माननीय सदस्य, मैं आपको ध्यान से सुनने की जो बीमारी है, क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, मैं उनके साथ यही सभी माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए कि राजस्थान के लिए पानी की आवश्यकता है, और इन्होंने जल जीवन मिशन में उनकी सरकार के समय में प्रदेश की दृष्टि से संपूर्ण देश में, पूरे देश में अंतिम पायदान पर खड़ी थी। राजस्थान अंतिम पायदान पर था, क्योंकि इस सरकार के चलते प्रदेश की जनता के घर जल पाने के सपने से वंचित रह जाती, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि जेजेएम में भ्रष्टाचार के साथ साथ कार्य की गति भी धीमी थी, और इनका कैसा उसमें काम था आप देख रहे हैं। इन्होंने जेजेएम में जिस तरह का घोटाला किया है वो आप सभी के सामने है। मैं 2025 जल मिशन समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से चूक जाते। हमारे अनुरोध पर मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, और ये हमारे अनुरोध पर जेजेएम की अवधि बढ़ाकर, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम में किसी तरह का काम नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। हमारी पहल पर 2028 तक बढ़ाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो कई बार बड़ी संजीदगी से काम लेते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली। आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ, इतने दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को वंचित कर दिया, एक ऐसे बेटे को वंचित कर दिया जो बोलने नहीं दिया। और ये कांग्रेस आज से नहीं, ये कांग्रेस आज से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से ये दलित और पिछड़ों पर अन्याय करती आई है, और वो ही आपके सामने आज सदन में पैदा करके बता दिया। अगर आज कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य के पूंजीगत निवेश के उपलब्ध कराई जा रही है सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिए गए अतिरिक्त ऋण का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 से ही माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के समय से इन दोनों उल्लेख प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे थे। 15वें वित्त आयोग की अंतिम वर्ष होने के कारण इस अवधि में वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना थी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि सरकार द्वारा आगामी वर्ष प्रावधानों को हमारे अनुरोध पर आपको ध्यान होगा 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। 18,000 करोड़ रुपए से। अरे जूली साहब, अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहाँ डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे, ये तो किसी को भी नहीं बोलने देंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि डोटासरा जी, अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता कि ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी नोट कराना चाहूंगा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा राशि को 75,156 करोड़ रुपए में 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14% की वृद्धि, और 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए आने वाले हैं।
थपथपा दो, अब तो मेज थपथपा दो डोटासरा जी, अब तो मेज थपथपा दो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सदन के माध्यम से कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महाकुंभ के बसंती मौसम में अपने आम बजट 2025 में ऐतिहासिक घोषणा करके बसंती मौसम को और गुलाबी कर दिया है, और गुलाबी कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया। वही दिन दूर नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। राजस्थान में भी मध्य वर्ग नौकरी पैसा लोगों जिनकी वार्षिक आय 12 लाख तक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए राजस्थान में भी जिनकी 12 लाख तक की आमदनी है उनको भी आयकर नहीं देना होगा। कितना बड़ा फायदा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नौकर पैसा मध्यम वर्ग की आमदनी की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा निश्चित तौर पर ज्यादा खर्च भी होगा। खर्च अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर होगा तो उसका फायदा राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आएगा। यह अप्रत्यक्ष प्रभाव से निश्चित तौर पर आपके सामने है। राजस्थान में धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं किसानों के लिए केसीसी की सीमा बढ़ाना क्यों मैं कहना चाहता हूं। आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि भगवान कृष्ण जब कालियाबन था, कालियाबन ने जब ये बोलिया था, उन्होंने कालियाबन जब था तो कालियाबन ने कहा था और उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दीजिए कि ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं किसी से मैं मरूं नहीं, मेरा के लिए वरदान दीजिए। भोलेनाथ थे, उन्होंने वरदान दे दिया। अब मैं भी क्योंकि ब्रज से आता हूं तो मैंने देखा कि उनकी ये कहानी है, ये बड़ी विचित्र है। जब उन्होंने कहा तो मचकुंड भगवान को ये वरदान था कि वो सोएंगे लेकिन उनको कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। जब वो कालियाबन को भगवान कृष्ण और पीताम्बरी उड़ा दी और भगवान बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पीताम्बरी को उगाड़ राजस्थान से नहीं पूरे देश से इनका पाप का गड़ा भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स जो लंबे समय से अपने आप में असहाय जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पंजीकृत कर पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ना जैसी क्रांतिकारी निर्णय भी राजस्थान के बेरोजगारों को गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहा है। तो सौगात देने के लिए आम बजट के लिए आपने बताना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि आमजन कृषक तथा साथ ही निवेश एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में आज ही आरबीआई द्वारा 0.25 रेपो रेट में कमी की गई है। आज कमी की गई है। मैं हमारे शासन के आधार पर आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की उपलब्धियां की वानगी तो सदन के रूप में प्रस्तुत करूंगा, परंतु मैंने प्रतिपक्ष के नेता तथा विपक्ष अन्य सदस्यों को बड़े जोर शोर से हमारी कार्य प्रणाली की आलोचना करते हुए सुना है।
मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है, 1 वर्ष का दर्द है।